हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं पक्षांतरण के टॉपिक से। हमारा टॉपिक है आज का पक्षांतरण। हम परमुटेशन ग्रुप में पढ़ रहे हैं, परमुटेशन ग्रुप, और उसके अंदर जो आता है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या होता है? देखिए, परमुटेशंस के अंदर लेट एफ बी ए परमुटेशन, एफ बी ए परमुटेशन, आपके पास एक क्रमचय है एफ बी ए परमुटेशन, देन it is said to be transposition, if length of f is 2, if length is 2, लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी? 2 होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं, अर्थात a cycle of length 2 is said to be transposition। यानी कि दो लंबाई का चक्र, अर्थात दो लंबाई का चक्र क्या कहलाता है? पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, तो चक्र की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। वैसे भी जो चक्र है आपके पास वो इस तरह से था, वी आई जो है वी आई प्लस 1 से कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, यानी कि वी आई का जो मैप है एफ ऑफ वी आई किस पे जा रहा था? वी आई प्लस 1 पे जा रहा था, और आई फ्रॉम 1 टू एन ऐसा कुछ था, 1 टू के, सपोज एट के माइनस 1 तक, के माइनस 1 तक है। इसका मतलब है कि v1 v2 पे गया, v2 v3 पे गया, v3 v4 पे, फिर v5 पे, और ऐसे vk तक गया है, और vk वाला जो है दोबारा से लोड करके किस पे आ गया है? v1 पे आ गया। यानी कि vk का जो इमेज है वो v1 है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? k एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? k लेंथ साइकिल बोलते हैं। k लेंथ का साइकिल बोला जाता है। तो यदि आपके पास किसी भी चक्र की लंबाई कितनी हो? 2 लंबाई है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, कि ट्रांसपोजिशन कैसे निकाला जाता है ये देखिए ना। टू फाइंड ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण कैसे निकाले? माना लेट एफ बी एनी परमुटेशन, यानी कि आप लिख लो 1 का इमेज सपोज है 2 जा रहा है, 2 का इमेज 3 जा रहा है, 3 का 7 जा रहा है, 7 का 5 जा रहा है, 5 का 4 जा रहा है। ठीक है, और बस यही है आपके पास। किस पे है ये? बी ए परमुटेशन, और कितने सिंबल्स पे मान लेते हैं? S7 पे, क्योंकि मैक्सिमम अपने पास 7 आया है, तो इसको S7 पे एक परमुटेशन लेकर के चले। देन ट्रांसपोजिशन जो होंगी, ट्रांसपोजिशन कैसे निकाली जाएंगी? इसकी यदि ट्रांसपोजिशन बनानी है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यानी कि 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 7 से, और फिर 1 का 5 से, और 1 का 4 से। यानी कि दो लेंथ की साइकिल के अंदर इसको डिसजॉइंट कर लिया आपने। ठीक है, आपने 2 लेंथ की साइकिल बना ली, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 7, 1 का 5 और 1 का 4 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनी हुई है? ये आपके पास ट्रांसपोजिशन बनी हुई है। ये क्या है? आपकी ट्रांसपोजिशन है, यानी कि कह सकते हो आप पक्षांतरण है। ठीक है, तो हम आगे एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एवरी परमुटेशन कैन बी expressed as product of disjoint cycle and every disjoint cycle can be expressed as transposition। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास आता है कि प्रत्येक जो क्रमचय है, उसको किसमें
ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और वो गुणनफल कौन सा होता है? क्रमचय गुणनफल। ठीक है, अपना वैसा गुणनफल नहीं कि 2 गुणा 3 करते हो तो 6 आता है, वो वाला गुणनफल नहीं है। यहाँ पे क्रमचय गुणनफल का मतलब है कि संयुक्त फलन। ठीक है, या क्रमचय गुणनफल जो है ना, उसका मतलब है संयुक्त फलन, और यहाँ पे गुणनफल का मतलब है क्रमचय गुणनफल। ठीक है, तो 2 लंबाई का जो भी चक्र होता है उसे क्या कहते हो आप? पक्षांतरण कहते हैं या ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है सम ट्रांसपोजिशन, सॉरी सम क्रमचय और विषम क्रमचय, ऑड परमुटेशन एंड इवन परमुटेशन। odd and even permutation, odd permutation, odd permutation को कहते हो आप विषम क्रमचय। तो odd permutation क्या कहते हैं? अच्छा, इससे पहले ना एक स्टेटमेंट चाहे तो आप लिख लो, उसको डायरेक्ट पढ़े। विषम क्रमचय क्या होता है? देखिए, ए परमुटेशन एफ बिलोंग्स टू पीएन या एसएन, जो भी आप मान सकते हो, एसएन या पीएन, है ना, यानी कि सेट ऑफ परमुटेशन है ये। ए परमुटेशन एफ बिलोंग्स टू एसएन इज सेट टू बी odd permutation if number of transposition is odd, if f has number of transposition is odd, ऐसे लिख लें। देखो, जैसे आपके पास एक एक परमुटेशन लेकर के चल रहे हैं आप, एक एग्जांपल लिया आपने 1635, ठीक है, ये आपके पास परमुटेशन है। इसका यदि आपने ट्रांसपोजिशन बनाना है तो देखिए 1 का 6 के साथ, 1 को 3 के साथ लिख दिया और 1 का 5 के साथ लिख दिया। तो देखिए कितने ट्रांसपोजिशन बने? 1 2 3। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं आपके पास? 3। और 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑड परमुटेशन। f इज ऑड परमुटेशन। f कैसा होता है? ऑड परमुटेशन होता है। इसी सीरीज में आगे बात करते हैं इवन परमुटेशन, यानी कि समक्रमचय, इवन या समक्रमचय। तो समक्रमचय बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड था, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आ जाएंगे। तो लिखेंगे ए परमुटेशन f belongs to Sn is said to be even permutation if f has number of transposition is even। कितने ट्रांसपोजिशन रखना है? इवन ट्रांसपोजिशन रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू, यदि आपके पास 169 है, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा? 16 और 19। तो कितने ट्रांसपोजिशन मिले यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने मिले यहाँ पे? 2 मिले। दिस इंप्लाइज f इज इवन परमुटेशन। f कैसा परमुटेशन है? इवन परमुटेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑड परमुटेशन था और इवन परमुटेशन था। ठीक है, आगे बात करें। चल, कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन।
इवन परमुटेशन, यानी कि दो इवन परमुटेशन का क्रमचय गुणन किया तब क्या आया आपके पास, इवन परमुटेशन आता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज ऑड। दो ऑड परमुटेशंस का कंपोजिशन भी कैसा होता है, ऑड होता है। नंबर 3, कंपोजिशन ऑफ वन इवन एंड वन ऑड परमुटेशन इज, सॉरी ये आपके पास इवन ही आता है, इवन परमुटेशन आता है, ये इज इवन, ये ऑड, इज ऑड। कंपोजिशन ऑफ वन इवन एंड वन ऑड परमुटेशन इज ऑड। नेक्स्ट, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज even permutation, is always even permutation, यानी कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो कैसी होती है, इवन परमुटेशन होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। अब बात करें एक ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, या हम कह सकते हैं कि क्रमचय का, या क्रमचय की कोटि, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, क्लियर बात। देखिए, एक तो वो तरीका है आपके पास जो आपने ऑड इवन सॉरी यहाँ पे जो आपने परमुटेशंस का ऑर्डर देख रहे हो, तो जिस तरह से आपने ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देखा था, उसी तरह से आप यहाँ पे भी बात कर सकते हो। दैट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n such that f की पावर n is equal to I. It is known as order of permutation. क्या कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हैं the smallest positive integer n such that, या फिर हम कह सकते हैं smallest positive integer n is said to be order of permutation, if f की पावर n is identically equal I, f की पावर n is identically equal I। ठीक है, दूसरा एक इसी का एक स्पेशल केस इस टाइप से लिख दें, if और ये हम पढ़ते हैं कि हर एक परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जो भी परमुटेशन होगा उसको डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे, और उसके बाद जो उसकी लेंथ होगी, है ना, उससे हम कर सकते हैं। तो हम लिखे इफ f इज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल then order of f is LCM of length of disjoint cycles, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ये जो डिस्टेंट साइकिल्स हैं, इनकी जो लेंथ होगी, है ना, उन लेंथ का एलसीएम ही क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर कहलाएगा परमुटेशन का, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कहलाएगा। ठीक है, मैं एक आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल करके ना, उसको हम डिस्टेंट साइकिल में भी लिख लेंगे, है ना, और साथ के साथ उसका ऑर्डर भी फाइंड आउट कर लेंगे कि उसका ऑर्डर किसके बराबर होगा। देखिए, बात करते हैं, एक परमुटेशन लिया आपने, एक परमुटेशन लिया f, है ना, और f में लिख लिया जैसे कि 1 5 7, ये लिख लिया आपने, और एक दूसरा परमुटेशन लिया g, और g के बारे में लिख लिया आपने 2 6 1 2 6 1
4 एंड यहां पे लिख लिया 5 और 3, 5 3। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ओड परमुटेशन, इवन परमुटेशन, और साथ के साथ में ये देखिए ओड परमुटेशन है कि इवन परमुटेशन है। तो पहले ये बात करें तो देखो f को क्या लिख लिया हमने, f को लिख सकते हैं 1 5 और 1 7। ठीक है, तो कितने ट्रांसपोजिशन आए यहाँ पे, 2 ट्रांसपोजिशन आए है ना। तो यहाँ पे कितने ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है। तो यानी कि f कैसा, f इज इवन परमुटेशन, f इज इवन परमुटेशन। g की बात करें तो g को हम लिख सकते हैं, देखो 2 का 6 के साथ, 2 1 के साथ, 2 4 के साथ, और ये 5 3 के साथ। तो ये भी कैसा परमुटेशन आ गया आपका, 1 2 3 4 है ना। तो इसमें से एक कम कर दूं मैं, इसको एक कम कर दो चलो, है ना। तो ये वाला साइकिल कम हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5 3। तो देखिए ये ओड परमुटेशन है ना। तो यहां से क्या मिले, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यानी कि 3 ट्रांसपोजिशन मिले, यहाँ पे 3 ट्रांसपोजिशन। तो यहां से मिल गया आपको जी कैसा ट्रांसपोजिशन है, जी है आपका ओड परमुटेशन। ठीक है, जी कैसा परमुटेशन आपका, ओड परमुटेशन। क्लियर है। अब एक बार जरा मैं एफ कंपोजिशन जी निकालता हूं, एफ कंपोजिशन जी। तो देखिए पहला सिंबल उठा लिया आपने, ये किस पे डिफाइन है, ऑन S7, ऑन S7। ये 2 परमुटेशन है S7 पे। एफ कंपोजिशन जी निकाला जा रहा है। एफ कंपोजिशन जी निकालते हो तो देखिए पहले 1 आपने कोई भी एक सिंबल चूज किया है, तो 1 का जी के अंडर इमेज देखेंगे तो 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 2 के बराबर ही, क्योंकि जब कुछ और नहीं लिखा हो इसका मतलब है कि 2 का इमेज 2, 3 का 3, 4 का 4 है, 5 का 7 है, 6 का 6 है और 7 का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का इमेज इसके अंदर 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज 2 है, 2 का इमेज यहाँ पे 6 है, 6 का इमेज यहाँ पे भी 6 है, तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 का इमेज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 का इमेज 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, फिर 5 का इमेज उसमें देखेंगे, 5 का इमेज इसमें 3 है और यहाँ पे 3 का इमेज 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। दोबारा देखेंगे 3 का इमेज इसके अंदर 5 है और यहाँ पे 5 का इमेज 7 है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। 7 का इमेज इसमें देखेंगे तो 7 नहीं है यहाँ पे, तो दैट मींस 7 का इमेज 7 है, 7 का इमेज 7 और यहाँ पे 7 का इमेज 1, यानी कि साइकिल हो गई आपके पास क्लोज। कौन कौन से यूज हो चुके हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बच गया 4, है ना। तो 4 को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, यानी कि 4 का इमेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एफ कंपोजिशन जी बन गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे इनकी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 1 6 1 5 1 3 1 7। क्लियर है। 1 2 1 6 1 2 1 6 1 5 1 3 1 7, और इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ट्रांसपोजिशन लिख रहे हो तो वहां पे 2 लेंथ का साइकिल होता है। तो कितने ट्रांसपोजिशन मिली, 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रांसपोजिशन, 5 ट्रांसपोजिशन। जिसका मतलब हुआ कि एफ कंपोजिशन जी इज ऑड परमुटेशन, इज ऑड परमुटेशन। कितनी परमुटेशन आ गई, सॉरी कैसी परमुटेशन आ गई है, ऑड परमुटेशन आ गई। और हमने यही स्टेटमेंट पढ़ा था कि एक इवन परमुटेशन और एक ऑड परमुटेशन का जब कंपोजिशन किया जाता है तो ऑड परमुटेशन आती है। तो देखो ऑड परमुटेशन आ गया। ओके, अब बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एफ कंपोजिशन जी निकालना है ना। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो आपके पास लेंथ दिख रही है साइकिल की, है ना, उन लेंथ, साइकिल की लेंथ देख रहे हो तो वही देख लें। तो देखो इस साइकिल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो लेंथ है वो कितनी है, 6 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बात करें यदि एफ का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ एफ निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एफ कितने, साइकिल कितने लेंथ की है, 3 लेंथ की है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे बात करें जी, तो ऑर्डर ऑफ जब जी निकालूंगा तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। किसका एलसीएम लिया जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, और 3 और 2 का एलसीएम देखोगे तो 6 आता है। आप चाहे तो ये काम कर सकते हो, कैसे, जी तो आपके पास है ही, G² निकालें, G3 निकालें, G4 निकालें, G5 निकालें
और G6 जब निकालोगे तो G6 आपका I के बराबर आ जाएगा। G6 किसके बराबर आएगा? आपका I के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम कि आपके पास सेट ऑफ इवन परमुटेशन क्या होता है, एक ग्रुप को परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसकी जो कार्डिनलिटी होती है यानी कि उसका जो ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन 2 होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी थ्योरम्स रहने वाली है वो, है ना। लेकिन उस थ्योरम्स को पढ़ने से पहले ये जो बेसिक डेफिनेशंस थी, ऑर्डर होना, ट्रांसपोजिशन होना, है ना, और इवन ऑड परमुटेशन होना, ये सब कुछ पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।